देखिए, ओडिशा के केंद्रपड़ा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक लव जिहाद की सुनियोजित साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। जहां पर एक मुस्लिम महिला ने अपने ही पति सुजुद्दीन खान यानी जिहादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फरीदा ने आरोप लगाया है कि उसका पति जो है जिहादी खुद अविवाहित बताकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है। उसने शारीरिक संबंध बनाता है और फिर शादी करने का बोलता है, जिसे उनके मजहब में निकाह माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ संगठन जो हैं वो हिंदू लड़कियों से निकाह करने पर 10 लाख रुपए की इनामी राशि भी देते हैं। फरीदा का दावा है कि उसके पति ने 2 हिंदू लड़कियों से शादी कर कुल 20 लाख रुपए हासिल किए हैं। ये मामला तब और भी गंभीर हो गया है जब एक हिंदू लड़की ने अपने पिता अनंत कुमार राउत ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इसी को लेकर पिता ने बताया है कि 27 साल की बेटी के साथ गलत किया गया, वो गायब हो गई, रात में घर से गायब हुई और फिर जांच में पता चला कि वो जिहादी उसे बहला फुसला कर ले गया। लड़की और आरोपी की मोबाइल लोकेशन एक ही जगह मिली। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारी बेटी घर में रहती थी और इस तरह की वारदात को जिहादी ने अंजाम दिया है। मेरा शौहर का नाम सजुद्दीन खान और मुझे लगा कि मेरा शौहर 5 शादियाँ किए हैं, 3 मुस्लिम 2 हिंदू। 3 मुस्लिम से 2 मुस्लिम को छोड़ दिया है शादी करके और मैं एक मुस्लिम रह गई हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्ची हैगी और 2 हिंदू से एक हिंदू को भी शादी करके छोड़ दिया है और एक हिंदू को लेकर गया है साथ में। और मैं एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सदर थाना, टाउन थाना बहुत मरते घूम चुकी हूँ, पर अब तक मुझे न्याय नहीं मिला। और मेरा 2 बरस से भी कोर्ट में भी 2 बरस हो गया, अभी कोर्ट में मेरा केस चलता है और मेरा सदर थाना में और टाउन थाना में भी मेरा केस चलता है। 2 बरस हो गया अभी। जो मेरे मामू ससुर, मेरी मौनी सास, सब उसकी फैमिली मुझे मारते थे, पीटते थे। मेरा हाथ काट दिया है। मेरे छोटे बच्चे को पेट के अंदर मेरे मामू ससुर घर में मार दिए हैं। बहुत जुल्म करते थे। मैंने एसपी ऑफिस में जाकर बैठा, कलेक्टर ऑफिस में जाके बैठा, मुझे न्याय देने के लिए मैंने खर्चा भी किया। मैंने 15,000 20,000 खर्चा किया। मैं जो लड़की भाग गई है उसके अब्बू को साथ में लेकर हम दोनों खर्च किए पैसे। हैदराबाद सदर थाने से एक टीम गया था हैदराबाद उन्हें लेने के लिए, पर उनको पकड़ के नहीं लेकर आए, उसी भाग गए और उन्हें साथ में नहीं लेकर आए। दोनों उसी साथ में भाग गए। मुझे इंसाफ कैसे मिलेगी? मुझे न्याय कैसे मिलेगी? मैं बहुत रो रही हूँ। मेरे हाथ मुझे सबकी रिक्वेस्ट है, मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। को शादी करके फंसा रहे हैं मेरे मामू घर में। अब वो आज़ाद घूम रहे हैं और मेरा शौहर एक हिंदू लड़की को लेकर हैदराबाद में और वारंगल में आज़ाद घूम रहा है। ना उसको पकड़ के ला रहे हैं, ना उसको अरेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। हम पैसा खर्च कर थक चुके हैं, क्योंकि हम खुद खाने नहीं पाते। अपने अब्बू के घर में मांग जांच कर हमने 10,000 दिए हैं और लड़की का बाप 25,000 खर्च किया है पुलिस वाले को खिलाकर, एसपी को खिलाकर। क्योंकि एक टीम गया था हैदराबाद, वारंगल को गया था, पर दोनों को अरेस्ट नहीं किया और थाम के भी नहीं ले गए। ऐसे ही शायद घूमने गए थे, पिकनिक घूमने गए थे, घूम के चलाए, पर वो दोनों को अरेस्ट नहीं किए, नहीं भी पकड़े। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, हर कोई लड़की को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कोई लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण मोहंती हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, सबसे पहला यही सवाल है कि आखिर ये मामला क्या है, किस तरह से ये जाल का जो पर्दाफाश हुआ है कि 5 शादियां हुई हैं, 5 शादियों के नाम सामने है, क्या कुछ मामला है, क्या जानकारी? जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि ये मामला बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि उड़ीसा में इस तरह का मामला कभी सामने नहीं आ रहा था। ये पहली बार आया हुआ है कि लव जिहाद का।
तो लव जिहाद का जैसे देखा जाए कि जैसे लड़की का आरोप है कि जो फरीदा खातून जो लड़की है उसका जो जैसे आरोप है, उसी आरोप को बेस करके अगर देखेंगे तो ये जो जिहादी जो है सौजुद्दीन खान, ये पहले ही 2 मुस्लिम लड़की के साथ शादी की थी, उसके बाद उसको छोड़ने के बाद इसके साथ शादी की थी। तो इसको लेकिन तलाक अभी तक नहीं दिया है जैसे लड़की ने बता रही है। और उसके बाद भी जो हिंदू लड़कियों को फंसाकर प्रेम जाल में फंसाकर ले जाती है और उसके साथ एक हिंदू लड़की के साथ शादी करके भी छोड़ दिया है। उसके बाद अभी एक हिंदू लड़की को लेके साथ में गई है। जैसे कि जो लड़की को लेके गई है उसका पिता का भी आरोप है कि उसने किसी तरह फोन के माध्यम से इन दोनों के बीच में संबंध हुआ। संबंध होने के बाद कई तो 5-6 बार भी बातचीत भी हुआ है। होने के बाद फिर एक दिन रात को ही ये लोग सोए थे घर में, तो वो उठ के भाग गए। जब सुबह पता चला कि लड़की नहीं है, फिर ये लोग जाके सदर थाना में इतला दिए। इतला देने के बाद भी फिर एसपी को भी जाके मिले, तो इनको एक तरह से एसपी ने बोले कि एक आश्वासन दिए कि हम लड़की को ला देंगे। लेकिन ये जो मामला, अगर ये लड़की का जो मुस्लिम लड़की है उसका अगर आरोप को देखेंगे तो इसका एक 3.5 साल का बच्ची है और ये लड़का जो है कि एक के बाद एक हिंदू लड़की को शादी करने पर 10 लाख रुपया मिलता है, इसका आरोप वही है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, क्या ये जिहादी मामला कब तक चलेगा? सरकार इसका ऊपर कब सरकार का इसका ऊपर क्या नजर रहेगा और किस तरह का ये मामला को शांत होगा और कैसे उड़ीसा में इस तरह का मामला आगे नया देखने मिलेगा? जी बिल्कुल, हम यही इसको लेकर मेरा सवाल था कि जिस तरह 5 शादियां हुई हैं, मतलब 1, 2, 3, आप देखिए 5 और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा एक मामला उजागर हुआ है। अब इसमें हम क्या कार्रवाई देखेंगे, किस तरह से इस जिहादी को गिरफ्तार किया जाएगा? जी देखिए, इनका कहना है जैसे जो लड़की को लेके गई है उसका बाप का जिस तरह कहना बयान दे रहा है और ये जो मुस्लिम लड़की है इसका जो बयान, दोनों को बयान को देखें तो ये लोग बार बार चक्कर काट चुके हैं पुलिस के, सदर थाना को, एसपी का ऑफिस को और फैमिली कोर्ट को भी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इन लोग के मामले के अंदर देखा जाए तो वास्तविक तौर पे ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अवहेलना मानने पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरह खुद ही के घर से ये पोल खुली है कि लड़कियों को फंसाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है और इसके लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई की लगातार मांग भी की जा रही है।